हाय गाइस, आज इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर को एनालिसिस करेंगे और सबसे बेस्ट स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे FY21 के लिए। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे उनका FY20 में उनका परफॉर्मेंस कैसे था, अभी वो करंटली कितने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, कितना गिर चुके हैं अपनी पीक से यानी कि 52 हाई से, कैश फ्लो उनका कैसा है और सबसे बेस्ट एक या दो कौन से है FY21 के लिए यानी कि करंट फिजिकल ईयर के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 5 लार्ज कैप कंपनी लिया है मैंने यहाँ पे, उनका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिस किया है, कैश फ्लो को भी एनालाइज किया है। तो सबसे बेस्ट स्टॉक को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। जो 5 स्टॉक मैंने लिया है यहाँ पे, सबसे बेस्ट 5 स्टॉक वो है TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो एंड L&T इन्फोटेक। यहाँ पे मैंने टेक महिंद्रा नहीं लिया है क्योंकि Q4 में टेक महिंद्रा का बहुत ही खराब रिजल्ट आया था, इसलिए मैंने उसको वॉच लिस्ट से भी हटा चुका हूँ, इसलिए मैंने इस कंपैरिजन वीडियो में उसको नहीं लिया हूँ। तो देखते ही यहाँ पे पांचों कंपनियां हैं, पांचों कंपनी की क्या क्या हम देखेंगे। यहाँ पे EPS देखेंगे, 52 की हाइक क्या है वो देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस क्या है वो देखेंगे, पीक से कितना फॉल है यानी कि 52 हाइक से कितना फॉल है उसको भी देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, उसके बाद FY20 में रेवेन्यू ग्रोथ कैसा था, मतलब क्या था वो देखेंगे, और प्रॉफिट ग्रोथ कितना था। तो पहले TCS को देखते हैं। TCS का EPS है 86.19, उसका 52 है 2296.2। अभी करंटली वो 2050 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि टोटल फॉल है उसका 10.88 यानी कि लगभग 11% के आसपास है उसका टोटल फॉल। अभी करंटली उसका प्राइस टू अर्निंग है 21.41, और FY20 में यानी कि जो पिछले वित्तीय साल था उसमें उनका रेवेन्यू ग्रोथ था 7% और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 3% के आसपास था। और इन्फोसिस को देखेंगे तो इन्फोसिस का EPS है 38.96, 52 का हाई है 847, और करंट मार्केट प्राइस है 700 के आसपास। उसका टोटल जो गिरावट है 50 हाई से वो है 17%, और अभी वो 15 PE पे ट्रेड कर रहा है। उसका अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे FY20 का वो है 9.82%, और FY20 में उनका प्रॉफिट ग्रोथ था 7.71%, जो कि TCS से बेहतर है। तीसरा स्टॉक है HCL टेक। HCL का EPS है 40, 50 का हाई है 623, और करेंटली वो 562 पे ट्रेड कर रहा है। तो उसका फॉल टोटल है 9.73%, बाकी स्टॉक से कम है इसका फॉल। अभी इसका प्राइस टू अर्निंग देखें तो 13.81 है इसका प्राइस टू अर्निंग, और FY20 रेवेन्यू ग्रोथ है 17%, और प्रॉफिट ग्रोथ है 10% के आसपास। विप्रो का देखेंगे तो विप्रो का 17 EPS है, 52 की हाई है 300 के आसपास, करंटली वो 211 पे ट्रेड कर रहा है। फॉल उसका है 30% फ्रॉम द 52 की हाई। PE है उसका 12.42, रेवेन्यू ग्रोथ है 3.59, और FY20 का प्रॉफिट ग्रोथ था 7.98%। लैसन एंड टुब्रो इन्फोटेक का देखेंगे तो उसका EPS था 87, 52 हाई था 2050, करंटली वो 1850 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। टोटल फॉल है इसका 10% का। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 17.96 यानी कि 18 के आसपास है। FY20 में जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ था वो 15% के आसपास है, और प्रॉफिट ग्रोथ फ्लैट ही था। प्रॉफिट मतलब 0.2% से बढ़ा था, मतलब सेम ही था। यहाँ पे हमको अगर सबसे सस्ता खरीदना हो और सबसे अच्छा खरीदना हो तो ये हो सकता है HCL टेक, क्योंकि देखिए सबसे सस्ता यानी कि सबसे कम PE देखेंगे तो विप्रो का है, लेकिन विप्रो का उतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, उनका सिर्फ 4% रेवेन्यू ग्रोथ है और 7% 8% का प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन उतना ग्रोथ नहीं है जितना एक IT सेक्टर में, यानी कि IT सेक्टर में मिनिमम का 8-9% का प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए हर साल, लेकिन उसके हिसाब से उसका सिर्फ 3.59% का रेवेन्यू ग्रोथ और 7.8% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत कम है। लेकिन HCL टेक 13 PE पे भी अच्छा कर रहा है, 17% से रेवेन्यू बढ़ा है और 10% लगभग के प्रॉफिट बढ़ा है। तो इसी हिसाब से हमें HCL टेक सबसे अच्छा लगता है। तो उसके बाद देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है कौन सी बैंक, सॉरी IT कंपनी का। देखिए यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 मेन चीजें होती है। पहला होती है कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा होता है कि नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है। ऑपरेटिंग यानी कि जो कोर ऑपरेशन है, यानी कि जो कोर काम है उनका,
उससे कितना कैश उनका जनरेट हुआ है या नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव में है कि ये तो कैश गया है, पॉजिटिव में तो कैश आया है। तो उनका टीसीएस का देखेंगे तो FY20 में उनका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था वो था वो 28,000 करोड़ से बढ़ के 32,000 करोड़ के आसपास हुई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उनका 1596 करोड़ आया था FY19 में अभी, लेकिन FY20 में वो 8,500 करोड़ के आसपास है, जिसके जिसके वजह से उनका जो टोटल कैश है उनके पास बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 28 से 32 हो गया और यहाँ पे 15 से 85 हो गया। तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा मतलब क्षमता हो जाती है कि वो ज़्यादा डिविडेंड दे सके। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो वो लगभग 40,000 करोड़ की फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उनका गया था, जो कि डिविडेंड या बायबैक गया था वो 37,000 करोड़ था। यानी कि उनका जो नेट प्रॉफिट था उसका 114% उन्होंने डिविडेंड या बायबैक, यानी कि डिविडेंड बायबैक दोनों ही शेयर होल्डर्स पे आउट होते हैं, इसीलिए उसको मैंने मिला के लिखा है। क्योंकि पहले जैसे पहले क्या कर रहे थे आईटी कंपनियां, सिर्फ डिविडेंड दे रहे थे, बायबैक नहीं कर रहे थे। लेकिन जब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया उसके बाद वो डिविडेंड जितना डिविडेंड उतना नहीं दे रहे, डिविडेंड दे रहे और बायबैक भी कर रहे हैं, लेकिन बायबैक पे भी टैक्स लग गया। और ये जो मैंने लिखा है जो टोटल अमाउंट डिविडेंड और बायबैक में, वो टैक्स से इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिविडेंड और बायबैक इंक्लूड्स टैक्स ऑन देम। तो टीसीएस का हम अगर देखेंगे तो FY20 में उनका जो प्रॉफिट था उसका 114% उन्होंने डिविडेंड या बायबैक पे आउट कर चुके हैं, जो कि FY19 में 86% था। इन्फोसिस का बात करेंगे तो इन्फोसिस 102% दे चुका है, अपना जो प्रॉफिट था उसका डिविडेंड 102% दे चुका है, लेकिन जो FY19 में 94% था। एचसीएल टेक का जो डेटा है वो सबसे बेहतर है, लेकिन देखिए क्योंकि एचसीएल टेक 8971 था, जो कि 13359 है, जो कि बहुत अच्छी बढ़त है, यानी कि लगभग 45% के आसपास बढ़त होती है उनका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उनका बहुत ही कैश जा चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वैसे ही फंड जाता है। और फाइनेंसिंग में उनका देखेंगे तो 1471 से 3168 हो चुकी है, जिनसे कि उनका डिविडेंड पे आउट है 1625, जो कि एक साल पहले 1321 था। लेकिन उसका डिविडेंड पे आउट हम अगर देखेंगे तो बहुत ही कम है। डिविडेंड पे आउट है 14.70% का, जो कि एक साल पहले 13.05% था। ये आपको बहुत बहुत खराब लग रहा होगा डेटा, लेकिन ये इतना भी खराब नहीं है। क्यों, मैं उसका रीजन बता दूंगा। अभी लैसन एंड टुब्रो इन्फोटेक का देखते हैं। लैसन एंड टुब्रो का इन्फोटेक का अगर देखेंगे तो उनका जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट का 37% के आसपास उनका डिविडेंड या बायबैक यानी कि शेयर होल्डर्स पे आउट था, जो कि एक साल पहले 35% का था। विप्रो का देखेंगे तो विप्रो का 116% के आसपास है, जो कि एक साल पहले 60% का था। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अगर हम ये टीसीएस और विप्रो अगर सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रहे होंगे तो ये सबसे बेस्ट स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वैसा नहीं है। देखिए यहाँ पे टीसीएस और इन्फोसिस का क्या है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना अच्छा कैश आ रहा है, उनको इन्वेस्टिंग में भी उतना अच्छा खासा कैश आ रहा है। इन्वेस्टिंग में वो क्या करते हैं कि बैंक डिपॉजिट रखते हैं, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या तो कंपनी खरीद लेते हैं, छोटी छोटी कंपनी खरीद लेते हैं जो कि उनको ऑपरेशंस में हेल्प करेगी। तो वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश जाना ही बेहतर है। लेकिन अगर कैश बहुत ही आ भी रहा है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अगर बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं तो उससे डिविडेंड या तो इंटरेस्ट आएगा, तो उसी की वजह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कभी कभी पॉजिटिव हो जाती है। तो वो पॉजिटिव होना खराब नहीं है, लेकिन नेगेटिव होना भी खराब नहीं है, नेगेटिव होना अच्छी है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव बहुत ही साल नेगेटिव होना, बहुत ही साल नेगेटिव होना उतना सही नहीं है, क्योंकि आप अगर इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट का रिटर्न भी तो आना चाहिए। तो रिटर्न उतने आने चाहिए जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना आ नहीं रहा है तो इन्वेस्ट करके भी क्या फ़ायदा। तो टीसीएस का क्या है, जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही उनका यानी कि डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा है, इसकी वजह से उनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव में है। और इसीलिए इन्फोसिस का नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, क्योंकि वो इन्फोसिस टीसीएस से अभी थोड़ी छोटी कंपनी है। तो कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे तो हमें टीसीएस इन्फोसिस थोड़ा बेहतर लगेंगे, कैश सीरीज कंपनी है।
लेकिन ग्रोथ हम अगर बात करेंगे तो एचसीएल टेक का ग्रोथ सबसे बेहतर है। तो इस डेटा को आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक। हम अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो टीसीएस और इन्फोसिस हमें अभी भी सबसे बेस्ट लगती है, लेकिन जब तक बात है कि ग्रोथ की तो एचसीएल टेक सबसे अच्छा हो सकता है एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन पे। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अभी कुछ ही दिनों में एफएमसीजी क्वार्टर 4 रिजल्ट का